हाय एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज जो है एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस की लेक्चर की अगर बात करें तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखे थे, कुछ उदाहरण लिए थे। आज हम लोग प्रश्नावली जो 9.1 है उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और एक एक करके हल करेंगे। अगर आप लोग के पास अगर NCERT बुक होगा तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है प्रश्न को, जो प्रश्न नंबर 1 है उसको कम से कम 1 से 2 बार पढ़कर उसको जो है उसमें क्या दिया हुआ है उसको फाइंड करने की कोशिश करें। उसके बाद उसके माध्यम से फिगर बनाएं और तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग के पास NCERT बुक होगा तो आप लोग प्रश्न नंबर 1 को देख पा रहे होंगे। इसमें बोल रहा है कि सर्कस का कोई कलाकार है जो 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। वो जो डोरी है उस जो खंभे लगा हुआ खंभा उस खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि इस डोरी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई बताइए। यानी जो खंभा है उसका ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, उसी के ऊंचाई को हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। आप लोग को जो है इस प्रश्न का फिगर बुक में दिया हुआ है, बाकी बात जो प्रश्न है उसको खुद से बनाना है। तो चलिए हम लोग फिगर को देखते हैं और फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि फिगर को देखिए, इसमें बोल रहा है कि ये जो है एक सर्कस चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक जो है कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ रहा है। तो यहाँ पे 20 मीटर लंबी एक ये डोरी हो गया आपका यहाँ पे, और जो है कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये जो आपका पॉइंट है ए, उससे जो है इस शिखर हो गया, इस शिखर से जो है से लगे हुए और जो है तना हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि इस डोर द्वारा भूमि स्तर के साथ जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाया गया है तो 30 डिग्री का कोण बनाया गया हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी हम लोग को ए बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए AC आपका इस यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ABC एक ट्रायंगल बन रहा है और इसमें AC दिया हुआ है। तो हम लोग को AB फाइंड करेंगे। यानी AB मीन्स जो है खंभे की ऊंचाई, AB ही जो है खंभे की ऊंचाई है और इसी को हम लोग को निकालना है। यहाँ पे AC जो है आपका दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका डोरी का जो है वो लंबाई हो गया। तो और यहाँ पे डिग्री भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका जो है खंभे की ऊंचाई निकालते हैं। खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो है वो साइन थीटा का जो त्रिकोणमिति है उस त्रिकोणमिति का हम लोग यूज करेंगे, साइन थीटा का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है और हम लोग को जो है ये लंब निकालना है, तब P/H जो होता है साइन थीटा में ही आता है। तो इसलिए हम लोग जो है से इसी को लेंगे, साइन को। तो आपका हो जाएगा साइन थीटा के जगह पे यहाँ पे है जो 30 डिग्री बना रहा था, तो 30 डिग्री हम लोग लेंगे, इक्वल हो जाएगा आपका जो है P/H होता है। तो P तो हम लोग को निकालना था, P/H होता है इसका। तो P/H मैंने P हो जाएगा आपका यहाँ पे A और B, AB हो जाएगा और यहाँ पे जो है H जो था आपका AC था। तो AC हम लोग को 20 मीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसका वैल्यू, AB इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 20 और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो हम लोग पुट करेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इक्वल 2AB, ठीक है। और फिर ई जो है 2 से इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे AB हो जाएगा जो आपका इक्वल हो जाएगा 10 का। तो 10 जो है वो मीटर आपका जो है वो खंभे की ऊंचाई आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया और इसका जो सही उत्तर होगा ये यही होगा, 10 मीटर, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में है तेज आंधी आने के कारण एक पेड़ जो है टूट जाता है
और उसका टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूते हुए इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहाँ से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जो है वो 8 मीटर है। तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग को पेड़ की जो ऊंचाई है उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ध्यान से इसको पढ़िएगा 1 से 2 बार, ठीक है ना, तभी आप लोग को जो है वर्ड प्रॉब्लम दूर होगा। जो है इसमें भाषा जो लैंग्वेज जो है उसको समझना पड़ेगा और समझ कर जो है क्या दिया हुआ है उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई प्रश्न को हल हो पाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, कम से कम 2 से 3 बार आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 का फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। जैसा कि प्रश्न में बोल रहा है कि तेज आंधी आने के कारण एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ से आपका ये जो है मान लीजिए पेड़ की जो है ये पेड़ है, ये आपका पेड़ जो है टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका ये पेड़ जो है वो टूट जाता है। देखिए टूटे हुए भाग को हम लोग किस तरह डॉट डॉट से दर्शाए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है उसका टूटा हुआ भाग जो यहाँ से यहाँ तक का टूटा हुआ भाग है वो इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, ये जो आपका शिखर है जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहाँ पर पेड़ का जो शिखर है जमीन के छूता है वहाँ से पेड़ की जो पद बिंदु है उसकी दूरी जो है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी हम लोग को पूरा फाइंड करना है ये। ठीक है, ये हम लोग को पूरा ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से पेड़ जो है टूटा और जमीन तल को इस प्रकार छुआ कि यहाँ से जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और जहाँ से छूता है वहाँ से जो है वो पेड़ के पद बिंदु तक के बीच की दूरी जो है वो 8 मीटर है। ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया। अब हम लोग इसको नाम दे लेंगे। यहाँ पे जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हो गया आपका बी ए और ये हो गया सी और ये हो गया आपका सी डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें यहाँ पे जो है इसका दूरी निकालेंगे। ठीक है, 10 से हम लोग इसका दूरी निकालेंगे ए बी का। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो है ए बी जब निकल जाएगा तो फिर हम लोग ए सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल के दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा बी सी डैश निकल जाएगा, बी सी डैश निकल जाएगा। और जब बी सी डैश निकलेगा तो वही आपका पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग जो है वो समझ पाए होंगे फिगर को। चलिए हम लोग इसके बाद जो है सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री लेंगे तो इक्वल आ जाएगा आपका यहाँ पे ए बी, ये हो जाएगा पी। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल बन रहा है तो ये पी हो गया, ये आपका एच हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पे 10 लिए हैं तो पी बाई एफ जो है से बी होगा और नीचे जो है आपका बी के जगह पे ए सी होगा क्योंकि ये बेस है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाई यहाँ पे ए सी का मान जो है से 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर पुट करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8/√3 मीटर इक्वल ए बी। तो हम लोग को ए बी निकल गया, ए बी कितना निकल गया 8/√3 मीटर। अब ठीक है, अब हम लोग आगे जो है इसको ए सी निकालेंगे। तो ए सी निकालने के लिए हम लोग जो है साइन का लेंगे, साइन त्रिकोणमिति का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है जो है यहाँ पे कर्व निकालना है यानी एच निकालना है। तो एच जो है पी बाई एच जो है साइन में आता है, साइन को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है साइन का क्या होता है। यहाँ पे हम लोग इसको जो है साइन का देखते हैं। साइन का देखिएगा तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल ए, आपका हो जाएगा ए बी बाई ए सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ 10 30 का मान जो है हम लोग पुट करेंगे, यहाँ साइन 30 का मान पुट करेंगे और ए सी का भी मान पुट करेंगे, सॉरी ए बी का मान पुट करेंगे क्योंकि हम लोग के पास तो ए बी ही है, ए सी को निकालना ही है। तो ए सी का मान तो है ही नहीं तो कहाँ से पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है साइन 30 का मान पुट करते हैं। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका हो जाएगा साइन 30 का 1/2।
तो 1/2 हो जाएगा, इक्वल आपका यहाँ पे ए बी जो है, ए बी आपका है 8/√3 और बाय ए सी। तो ए सी हम लोग को निकालना है, तो ए सी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 16/√3। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा हो गया मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग को निकल गया ए सी। अब हम लोग जो है ए डैश देख, यहाँ पे ए सी निकल गया और ए बी हम लोग को निकला था कितना, ए बी इक्वल निकला था 8/√3 मीटर। तो ये निकला था। अब हम लोग देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए सी डैश जो है, ए सी डैश जो है इक्वल है, ए सी डैश इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये दोनों जो है इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। ऐड करने के बाद ए सी इक्वल ए सी डैश इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 16/√3 प्लस 8/√3। ठीक है, एलसीएम लेंगे नीचे का, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस जो है 16, तो 8 + 16 जो आपका हो जाएगा 24। अब आया 24/√3। अब हम लोग जो है इसको जो है नीचे का जो है परिमेयकरण करने पर आ जाएगा आपका 24/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका 24 इंटू √3 हो जाएगा और नीचे आपका रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा। ये 3 से ये 24 कैंसिल होके आपका 8/8 इंटू 3 आ जाएगा मीटर। तो इस प्रकार से ये आपका जो है सही उत्तर हो गया। तो आपका जो पेड़ का जो ऊंचाई निकला वो निकला जो आपका ए सी डैश निकला। ठीक है, ए सी डैश ये निकला आपका 8 इंटू √3 मीटर, यही आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। 3 को आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम जो है उसको हल करेंगे। एक बार जो है 3 को आप लोग प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही हम बनाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। 3 भी बहुत ही ईजी है, बन जाएगा, बनाने के एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 4 में देखेंगे। 4 में है, 4 में बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो एक मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, इसमें जो बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो एक मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो एक बिंदु है वो भूमि के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है, यानी कि उस जो मीनार के शिखर है उसका 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। अब मीनार की ऊंचाई बताने के लिए बोल रहा है, तो मीनार की हम लोग ऊंचाई निकालते हैं। हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु से, मीनार के ये आपका मीनार हो गया, और मीनार के पद बिंदु से जो है वो 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पद बिंदु से एक जो बिंदु है वो 30 मीटर के दूरी पर है। तो हम लोग को बोल रहा है कि मीनार की जो है वो शिखर से, मीनार की शिखर ये हो गया आपका, मान लीजिए मीनार के ये शिखर हो गया। ठीक, और इस शिखर से जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा तो 30 डिग्री ये हो जाएगा। और ये हम लोग को जो है इस जो मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। इसको हम लोग नाम दे देंगे, यहाँ पे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को ए बी फाइंड करना है, ए बी जो है वो ज्ञात करना है, ए बी। ठीक है, और ए बी जो है वो एक क्या है, ए बी जो है वो मीनार की ऊंचाई है। तो ये चीज़ देखिए, आप लोग प्रीवियस के भी प्रश्न में हमें, जैसे कि लेक्चर नंबर 2 है जो आपका, जो एग्जाम्पल हम बताए हैं उसमें भी हम आपको बताए थे कि जो है इस प्रकार से हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग के पास अगर टाइम होगा तो एक बार जो है इसको इंडिकेट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, जो है उसको जो है दर्शाना जरूर है। ठीक है, कि जो है ए बी क्या है आपका मीनार की ऊंचाई है,
AC जो है आपका यहाँ से एक बिंदु से जो है इसका दूरी है, BC आपका जो है वो एक मीनार के पद बिंदु से बिंदु के जो है भूमि के बिंदु से दूरी है। तो ये सब लिखना है। ये BC जो है आपका कितना दिया हुआ है, BC जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये भी ये है, तो इस प्रकार से लिखिएगा तो जो है नंबर ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा कॉपी को जो है अट्रैक्टिव बनाना है, इसलिए ये सब दर्शाने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग के पास अगर टाइम नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर है तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि BC क्या है, AB क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, कितना से कितना बीच का ये दूरी है, ये चीज़ का लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है और हम लोग को AB निकालने के लिए बोल रहा है। तो AB हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका बेस हो गया, एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में देखिए ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग को P फाइंड करना है, यानी ये AB फाइंड करना है। तो हम लोग 10 लेते हैं, 10 30 डिग्री, ठीक है। 10 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा आपका BC, यहाँ पे AB हो जाएगा AB बाय BC, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे जो है इसको मान जो है पुट करेंगे, 10 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे BC का मान पुट करेंगे। तो 10 30 का हो जाता है 1/√3 इक्वल AB, ठीक है। और नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे BC का मान जो है 30 मीटर। तो इस प्रकार से जो होगा वो 30/√3 मीटर इक्वल हो जाएगा AB, ये हो गया। अब हम लोग फिर जो है इसको परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि नीचे जो है √3 आ गया है। तो √3 जो है इसको परिमेयकरण करके इसको जो है रूट को हटा देंगे, ठीक है। तो परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30/√3, ठीक है, इंटू √3/√3, ये हो जाएगा 30/√3/3। ये 3 से 30 कट जाएगा और आ जाएगा आपका 10/√3 मीटर। इस प्रकार से जो AB का मान निकला आपका, AB जो है ये निकला आपका 10/√3 मीटर। ये आपका मीनार की ऊंचाई हो गया। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले से लिख दीजिएगा AB जो है वो मीनार की ऊंचाई है। यहाँ पे लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई इक्वल जो है वो 10/√3 मीटर। हम लोग जो है 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब 5 की ओर बढ़ेंगे। 5 में बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग से जुड़ी हुई डोरी जो है, डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर एक स्थित बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री का है। तो यह मानते हुए कि डोरी में कोई भी ढीला नहीं है, ठीक। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको जो है फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर से समझना बहुत ही आसान हो जाता है। मान लीजिए ये आपका जो है वो ज़मीन है, ठीक है। आपका यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो पतंग उड़ रही है, ठीक। अब इसमें क्या बोला है कि यहाँ से जो है यहाँ पे 60 मीटर, ये आपका जो हो गया 60 मीटर हो गया। इस 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और पतंग से लगे डोर जो है एक भूमि के, यहाँ पे एक भूमि है, एक भूमि से जो है अस्थित रूप से बांध दिया जाए, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। क्या बोल रहा है कि अस्थायी रूप से जो है भूमि पर स्थित एक बिंदु से बांध दिया गया है। और हम लोग को ये मान लेना है कि जो ये भूमि बांधा गया जो है वो जो है एक जरा सा ढीला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को इसी का ऊंचाई जो है ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये आपका जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो झुका है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले नाम दे देंगे। नाम में ए हो जाएगा, ABC हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है। इस प्रकार से लिखिएगा, आप लोग को हम बता दे रहे हैं
कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB जो है वो AB जो दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक। उसके बाद BC जो है, AC को हम लोग को निकालना है, AC जो है वो फाइंड करना है। BC जो है वो मीनार के, ये पतंग के जो है वो ऊंचाई यहाँ पे लिख सकते हैं। ये BC जो है इसका दूरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे अस्थाई बिंदु से जो है ये दूरी हो गया, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें AC निकालना है, यानी हम लोग को ये H निकालना है। इसको मान लिए H है, तो H है, तो H को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है वो साइन को यूज करेंगे, साइन त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे साइन जो है 60 डिग्री लेंगे, साइन 60 डिग्री लेंगे, इक्वल हो जाएगा आपका P/H। तो P तो ये हो जाएगा मेरा AB, ठीक है, और नीचे AC आ जाएगा, ठीक है। AC ही को हम लोग को निकालना है, तो AC, ठीक है, इक्वल हो जाएगा AB/sin 60, ठीक है। अब हम लोग इसका जो है वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे AC कितना दिया हुआ, AB कितना दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक। और sin 60 का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये हो गया। अब हम लोग जो है इसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है जब आगे देखेंगे तो ये जो है आपका डिवाइड में, इसको जब मल्टीप्लाई में लीजिएगा तो ये हो जाएगा 60 × 2/√3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से जो है से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/√3। अब फिर हम लोग को जो है यहाँ पे परिमेयकरण करना पड़ेगा। चलिए हम लोग करते हैं इसको। नीचे का जो है √3 आ गया, तो इसको परिमेयकरण करेंगे, तो ये आ जाएगा 120/√3 × √3/√3। इस प्रकार से ये आ जाएगा 120 × √3, और नीचे आपका आ जाएगा 3। ये 3 से 120 कट जाएगा 40 टाइम में, तो ये आ जाएगा 40/√3 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग AC निकाल लिए, ठीक है। AC आपका आ गया 40/√3 मीटर, ठीक है। ये हम लोग को निकल गया। तो इस प्रकार से जो है और डोरी की जो लंबाई है यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो है AC जो है वो डोरी का लंबाई है। तो डोरी की लंबाई इज इक्वल जो है वो डोरी की लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40/√3 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है सही उत्तर यही होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।